नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हाथरस में चप्पल बनाने की रबड़ फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने की वजह का भी पता नहीं चला है। कोतवाली हाथरस गेट की इंडस्ट्रीज एरिया का यह पूरा मामला है, जहां पर रबर फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। हाथरस में रबर फैक्ट्री में भीषण आग लगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इसको बुझाया जा रहा है। फायर फाइटर्स लगातार मशक्कत कर रहे हैं। ये एक रबर फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी और कहा जा रहा है लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। तेजी से आग फैली क्योंकि एक रबर फैक्ट्री है। भीषण आग लगी। आग की लपटें बाहर तक दिखाई दे रही थी। काला धुआं दूर तक आसमान में फैला हुआ नजर आ रहा था। इस बीच जो लेबर वहां पे थे, फौरन उनको बाहर निकाला गया और जितना बन पाया सामान उन्होंने बाहर की तरफ फेंका, खुद को सुरक्षित किया, कुछ सामान को बचाया। लेकिन ये आग इतनी तेजी से फैली कि फायर फाइटर्स लगातार पानी की बौछारें कर रहे हैं। इस आग को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुमित शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुमित, विस्तार से बताइए ये घटना कब की है और ताजा अपडेट क्या है? देखिए, आपको बता दूं, सबसे पहले ये सुबह का मामला है। एक हाथरस के इंडस्ट्री एरिया में रबड़ की फैक्ट्री है जहां चप्पल बनाने का कार्य किया जाता है। सुबह ही लगभग 7 बजे करीब फैक्ट्री में आग लगी है रबड़ में, और आग धीरे धीरे इतना उसने भयंकर रूप ले लिया। आग ने आसपास की फैक्ट्री भी चपेट में आई है, एक जो नमकीन बनाने की फैक्ट्री है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की दर्जन भर से अधिक गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए प्रयास कर रही हैं। हाथरस के अलावा आसपास के जनपदों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए मंगाई गई हैं। फिलहाल जो है स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है फायर ब्रिगेड द्वारा, और जिला प्रशासन की पूरी टीम मौके पर मौजूद है। जी, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सुमित। उधर पश्चिम बंगाल में उग्र भीड़ ने यूपी के 3 साधुओं को बच्चा चोर समझकर बेरहमी से पीट डाला। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं बीजेपी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। पुरुलिया जिले की यह घटना है। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साधुओं की पिटाई पर बीजेपी ने ममता सरकार पर जबरदस्त वार किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बंगाल में पालघर जैसी घटना सामने आई। 3 साधु जिन्हें बच्चा चोर कहकर भीड़ ने पीट डाला। मैं पूछना चाहता हूं वहां के माननीय मुख्यमंत्री महोदया से, क्या यही पंथ निरपेक्ष देश, क्या यही धर्मनिरपेक्ष राज्य जहां पर सभी धर्मों का सम्मान होता हो? यह कहा कि राम मंदिर का विरोध करने वाली, सनातन संस्कृति की विरोध करने वाली उस महिला से मैं पूछना चाहता हूं, वहां के मुख्यमंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार से साधुओं के ऊपर हमले हो गए। देख लो, महाराष्ट्र में साधुओं के ऊपर इस प्रकार से हमले हुए, वहां की सरकार चली गई। ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी सरकार चली जाए। जो घटनाएं होती, अधिक से घटनाएं वही होती हैं। हिंदू जो हैं उनके ऊपर होता है। जब रामनवमी का जुलूस निकलते हैं उस पर आक्रमण होता है। जब दुर्गा माता का भी जब अनुष्ठान होता है और लोग उसकी पूजा तो पंडाले उजाड़ा जाता है, तो इस प्रकार से जितने भी धार्मिक घटना कार्य होते हैं उस पर विरोध और उस पर आक्रमण, यह वहाँ के जो बंगाल की, और इसका श्रेय इसलिए होता है कि उसके प्रतिकूल स्वयं वहाँ की मुख्यमंत्री है। गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने महिलाओं को सिलाई मशीन की सौगात दी। 1150 महिलाओं को सिलाई मशीन का उपहार दिया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने बताया कि अब प्रदेश की मातृशक्ति आत्मनिर्भर बन रही है। सरकार की ओर से तरह तरह की स्कीम चलाई जा रही है। जन्म से विवाह तक के लिए स्कीम चल रही है, जिसका फायदा सभी को मिल रहा है। सीएम योगी ने बताया कि डबल इंजन सरकार बनने के बाद से महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, जिसमें एक और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है और दूसरी तरफ दूर दराज के ग्रामीण और अति पिछड़े क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए मेडिकल वैन की सुविधा के लिए 2 मेडिकल मोबाइल वैन की शुभारंभ का कार्यक्रम। एक मेडिकल वैन गोरखपुर के बनटांगिया और बॉर्डर क्षेत्र के थारू
और उन सभी गरीब जरूरतमंदों को मेडिकल सुविधा गोरखपुर के माध्यम से उपलब्ध कराएगी और दूसरी मेडिकल वैन वाराणसी के माध्यम से चंदौली सोनभद्र के जनजातीय क्षेत्रों में उन सभी गरीब और जरूरतमंदों तक मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इन दो पवित्र कार्यक्रमों के लिए जेके समूह को, NSDL और SBI को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस समूह से जुड़े हुए और दोनों प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए अधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी उपस्थित आगत यहां पर गोरखपुर की बहनों और भाइयों का मैं हृदय से इस पूरे समारोह में, आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं। सीएम योगी ने गोरखपुर में एम्बुलेंस का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम्बुलेंस के अंदर की सुविधाओं को भी परखा और उसे रवाना किया। आपको बता दें कि आज सीएम योगी के गोरखपुर में कई कार्यक्रम होने जा रहे हैं। सीएम योगी ने एम्बुलेंस का जायजा लिया। एम्बुलेंस की सुविधाओं को उन्होंने देखा, उन सुविधाओं को परखा, उसके बारे में जानकारी ली और उसके बाद फ्लैग ऑफ करके इस एम्बुलेंस को रवाना किया। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो एम्बुलेंस जो कि मरीजों की सुविधा के लिए, उसको उन्होंने रवाना किया। उससे पहले उसकी सुविधाओं को खुद देखा, परखा, उसके बारे में जानकारी ली और फिर फ्लैग ऑफ करके उसको रवाना किया। ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने, एम्बुलेंस के अंदर जाके उसकी सुविधाओं को मुख्यमंत्री ने देखा और उसके बाद चाबी सुपुर्द की और फिर ये एम्बुलेंस लोगों की सुविधा के लिए रवाना हुई। और खबर दिल्ली से, पीएम मोदी की अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ बैठक है। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने सूफी सर्किट बनाने की मांग की है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री का सूफी सर्किट को लेकर सकारात्मक रुख दिखा है। अल्पसंख्यक मंत्री के साथ मिलकर योजना तैयार करने की बात कही है। सांसद स्मृति ईरानी 3 दिवसीय अमेठी दौरे पर हैं। सांसद स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे का आज तीसरा दिन है। स्मृति ईरानी ने जनता की समस्याओं को सुना, अमेठी वासियों को राम मंदिर दर्शन के लिए निमंत्रित किया। तो स्मृति ईरानी जनता के बीच में है, 3 दिन के अमेठी दौरे पर हैं। उनका संसदीय क्षेत्र है और आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। आज भी वो जनता से मिली, उनकी समस्याओं को सुना, उनके निराकरण के निर्देश दिए और साथ ही साथ राम मंदिर दर्शन के लिए अपने संसदीय क्षेत्र की जनताओं को उन्होंने आमंत्रित भी किया। बागपत के नेशनल शूटर अखिल शेओरान ने जीता गोल्ड मेडल। जकार्ता में आयोजित शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड पर निशाना लगाया। गोल्ड मेडल जीतने से परिजनों में खुशी की लहर है। एशियन गेम्स 2023 में भी अखिल ने गोल्ड मेडल जीता था और गोल्ड मेडल जीतने के साथ पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया। बागपत के जोहड़ी गांव के रहने वाले हैं शूटर अखिल शेओरान। एक और मेडल उन्होंने देश के लिए जीता। बागपत के नेशनल शूटर अखिल शेओरान ने गोल्ड मेडल जीता है। जकार्ता में शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड पर निशाना लगाया और ये देश के नाम मेडल जीता।